अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कंसेप्चुअल है। इसमें हम सीखेंगे कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। उसके बाद अगर हम स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीपल करें तो क्या रिजल्ट आता है और वेक्टर को वेक्टर से मल्टीपल करें तो क्या रिजल्ट आता है। ये आज सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस चैनल के साथ। अगर आप कनेक्ट नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्या होता है। स्केलर वो चीज होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वैल्यू होती है। इसमें सिर्फ मकदार होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है। जो वेक्टर होता है ये इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, यानी कि वैल्यू भी होती है, मकदार भी होती है और सिमत भी होती है। दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है। ये होता है वेक्टर। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो होता है स्केलर। अब हमने सीख लिया स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। उसके बाद हम सीखते हैं कि स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीपल करने से क्या आता है। स्टूडेंट्स, इसमें देखें कि अगर मैं स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीपल करूं, स्केलर मल्टीपल वेक्टर, स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीपल करने से याद रखना हमेशा वेक्टर आता है। स्केलर को वेक्टर से मल्टीपल करने से वेक्टर आता है, स्केलर को वेक्टर से मल्टीपल करने से वेक्टर आता है। अब देखें इसकी एग्जांपल क्या है। हमारे पास एक मास m है जो एक्सेलरेशन a के साथ मूव कर रहा है। मास m, एक्सेलरेशन a। आपको पता है कि जो मास है वो है स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर को वेक्टर से मल्टीपल करो, स्केलर को वेक्टर से मल्टीपल करो तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। कैसे भी, आपको पता है कि जो फोर्स होती है वो होती है F इज इक्वल टू ma, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। स्केलर को वेक्टर से मल्टीपल करो तो क्या आता है, वेक्टर। क्योंकि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है और मास क्या है, ये स्केलर है और एक्सेलरेशन क्या है, ये वेक्टर है। तो देखें स्टूडेंट्स, स्केलर को वेक्टर से मल्टीपल करते हैं तो वेक्टर आता है। याद रखना हमेशा वेक्टर ही आता है। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल है। फर्ज करें कि आपके पास एक वेक्टर a है, कोई ना कोई उसकी वैल्यू है, यानी कि 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये एक वेक्टर a है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर है i j k, और हमारे पास एक स्केलर है जिसकी वैल्यू 2 है। देखें भी, स्केलर की सिर्फ वैल्यू होती है। अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर का निशान डाल दूं तो ये वेक्टर बन जाएगा, इसलिए वेक्टर नहीं डालेंगे, स्केलर है। तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीपल करने से क्या आता है भाई, वेक्टर आता है, वेक्टर आता है। स्केलर को वेक्टर से मल्टीपल करने से वेक्टर आता है। स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं वेक्टर a को मल्टीपल करूं स्केलर के साथ, वेक्टर a की वैल्यू मैंने लेफ्ट सपोज की हुई है, वो है 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसको मल्टीपल करना है आपने स्केलर की वैल्यू से, 2 से। अब देखें, आपको पता है इस 2 की बारी इससे भी होगी, इस 2 की बारी इससे भी होगी और इससे, तीनों से मल्टीपल होगा। तो 2 मल्टीपल 2 क्या बनेगा, 4i। इसी तरह प्लस 2 मल्टीपल 3 क्या बनेगा, 6j। उसी तरह 2 मल्टीपल 4 क्या बनेगा, 8k। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीपल किया तो वेक्टर ही आया। देखिए भी, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, i j k है, तो ये वेक्टर ही है। तो बताने का मकसद ये था कि स्केलर को जब भी वेक्टर से मल्टीपल करते हैं, एमसीक्यूज आ जाए तो आपने वेक्टर ही लगाना है, वेक्टर ही आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, साथ साथ नोट्स बनाते जाए। अच्छा भी देखेंगे, अब वेक्टर को
वेक्टर से मल्टीपल करने से क्या होता है? पीछे जो हमने पढ़ा था वो था स्केलर और वेक्टर को मल्टीपल करने से, वो आया था वेक्टर। तो याद रखना, वेक्टर को मल्टीपल करने से वेक्टर के साथ ही तो दो तरह के रिजल्ट आते हैं, एक आता है स्केलर प्रोडक्ट, एक आता है वेक्टर प्रोडक्ट। एक आता है स्केलर, एक आता है वेक्टर। वेक्टर को वेक्टर से करने से आता है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखें, पहले हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? वो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट उसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट उसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम अब पहले पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अच्छा, सुने भी ध्यान से कि जब हम दो वेक्टर्स फर्ज करें कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है, इसको मल्टीपल बी वेक्टर से करने से क्या रिजल्ट आता है? हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, इन दोनों को मल्टीपल करने से एक वेक्टर सी आया, जो हम लेट्स सपोज कर लेते हैं वो स्केलर है। ए बी को मल्टीपल करने से स्केलर आया। स्केलर क्या होता है? वैल्यू होती है, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं होता, आईजे के फॉर्म में नहीं होता, ऊपर वेक्टर का निशान नहीं होता, वो होता है स्केलर। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था पावर, 11th क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद वर्क जो होता है वो होता है एफ डॉट डी। तो आपको पता है कि जो फोर्स यहां है, फोर्स क्या है? यहां फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये भी वेक्टर है। तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीपल करने से क्या आया? वर्क आया। वर्क क्या है? स्केलर है। तो स्केलर, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीपल करने से स्केलर आया। देखें भी, वर्क स्केलर है, इसकी डायरेक्शन नहीं है, तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीपल करने से क्या आया? स्केलर आया। इसकी एक और एग्जांपल है पावर। पावर आपने पढ़ा होगा। पावर क्या होता है? फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट पावर कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो फोर्स है ये वेक्टर है, वेलोसिटी क्या है? ये भी वेक्टर है। तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीपल करने से क्या आता है? पावर। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीपल करने से अगर स्केलर आए तो उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब देखें, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये देखेंगे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और टेल से टेल मिल रही है। टेल से टेल मिले तो इसका मतलब एंगल बनेगा, उसको लेट्स सपोज कर लें वो एंगल थीटा है। टेल से टेल मिले, एंगल बनेगा, ये स्मॉल एंगल है, किसके दरमियान? ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान। अब उसमें देखें, ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपने करना है मल्टीपल। तो याद रखना, स्केलर प्रोडक्ट में cos थीटा आता है और डॉट प्रोडक्ट आता है। जिस फार्मूले में आप cos थीटा देख लें या डॉट प्रोडक्ट देख लें, cos थीटा डॉट प्रोडक्ट, cos थीटा डॉट, तो इन दोनों से पता चलता है कि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है। अब देखिए, इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें, ए बी cos थीटा। थीटा क्या है? थीटा एंगल है दो वेक्टर के दरमियान, ए और बी के दरमियान। ये ए और बी है, और इनके जो ऑपरेटर है जो स्केलर प्रोडक्ट में यूज होता है, डॉट प्रोडक्ट में यूज होता है, वो है डॉट। जो स्केलर प्रोडक्ट में ऑपरेटर यूज होता है वो डॉट है, इसलिए इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। याद रखें, जिसमें cos थीटा आए या डॉट आए तो वो होता है स्केलर प्रोडक्ट। जब हम दो वेक्टर को मल्टीपल करते हैं,
दो वेक्टर को मल्टीपल करते हैं, अगर वो स्केलर आए स्केलर आए स्केलर आए, उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब आप मल्टीपल छोड़ दें, अब आप कहें कि जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अगर वो स्केलर आ जाए तो उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसकी मैंने आपको एग्जांपल बताई कि स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल वर्क है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और दूसरी एग्जांपल पावर है, पावर भी स्केलर है। और इनका जो जिन दोनों वेक्टर्स को मल्टीपल करते हैं वर्क के अंदर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीपल करते हैं, वो दोनों वेक्टर है तो हमें वर्क मिलता है, वर्क स्केलर है। तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीपल करने से स्केलर आए तो क्या होता है, वो होता है स्केलर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दिया करें, आगे शेयर भी कर दिया करें। उसके बाद है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ले जी, ध्यान से समझना है। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट कब आता है, हमारे पास दो वेक्टर हैं, उन दोनों को मल्टीपल करना है, दो वेक्टर हैं उनको मल्टीपल करना है, हमारे पास वेक्टर ही आए, उसका मतलब है कि वो है वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए भी, हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों को मल्टीपल करने से अगर हमारे पास वेक्टर ही आए, कार्टेशियन फॉर्म में आए, वेक्टर फॉर्म में आए, तो वेक्टर प्रोडक्ट है। अब देखिए, इसके दरमियान होता है क्रॉस, इसलिए इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर में क्या था, डॉट था, इसलिए उसका दूसरा नाम था डॉट प्रोडक्ट। अब देखें इसकी एग्जांपल कौन सी है, एग्जांपल इसकी है टॉर्क, टॉर्क इसकी एग्जांपल है। टॉर्क खुद एक वेक्टर है और आर क्रॉस एफ, तो आपको पता है कि जो फोर्स है वो भी वेक्टर है, आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर वेक्टर मल्टीपल हुए तो हमें वेक्टर ही मिला, इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखें, ये जो आर है ये डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। टॉर्क, किस जिस्म को दाएं मूव करवाने के लिए टॉर्क यूज होता है। अब देखें, किस जिस्म को सीधा मूव करवाना है, ऊपर मूव करवाना है, डाउनवर्ड मूव करवाना है, तो हमें फोर्स की जरूरत होती है। इसी तरह टॉर्क, किसी जिस्म को सर्कल में मूव करवाना हो तो टॉर्क की जरूरत होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इसी तरह दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, टेल से टेल मिली तो इनके दरमियान एक एंगल बनेगा, उसे लेट्स सपोज कर लें वो थीटा है। अब देखें, ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर, ए क्रॉस बी यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, इसका जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है वो होता है ए बी साइन थीटा। स्टूडेंट्स, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालनी है, तो याद रखना, जिसमें साइन थीटा हो और क्रॉस हो, साइन थीटा हो और क्रॉस हो, तो वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट, या उसका दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है, तो ये तो बात आपने याद रखनी है कि जो डायरेक्शन वाला वेक्टर है, जिसने डायरेक्शन बतानी है इन दोनों वेक्टर की, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब देखें, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, तो जो तीसरा वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनकी टेल टेल मिली, इनके दरमियान जो एंगल बना वो थीटा है। और जो थर्ड वेक्टर होगा जो इन दोनों की डायरेक्शन बताएगा वो क्या होगा, वो थर्ड वेक्टर होगा, वो इसकी डायरेक्शन बताएगा, या तो वो अपवर्ड होगा या वो डाउनवर्ड होगा, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा जो इसकी डायरेक्शन बताएगा इन दोनों वेक्टर्स की। अब देखें, लेट्स सपोज करें वो वेक्टर इधर तो नहीं होगा, वो वेक्टर होगा इधर, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, और वो परपेंडिकुलर वेक्टर का बनाना वो इधर बनाएंगे आप, ठीक हो गया। आप देखें, फर्ज करें कि ये, इसे हम नाम दे देते हैं यूनिट वेक्टर है एन। ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है जो ए और बी की डायरेक्शन बता रहा है, ये एन है। एन एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी की डायरेक्शन बता रहा है कि ए और बी कहाँ है।
किस तरफ मूव कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज कर लें कि अगर मैं ए को बी से मूव करवाऊं, यानी कि ए को बी की तरफ मूव करवाऊं, देखें भी ये होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की मदद से आप क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है स्क्रू रूल मेथड, वो स्क्रू पेचकस वाला, वो भी हम स्क्रू रूल मेथड, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि वो क्या होता है। पहले हम पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की मदद से आप इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि इधर आपने हैंड को रखना है टेल पे, आपने वेक्टर ए को बी की तरफ मूव करवाना है, वेक्टर ए को बी की तरफ मूव करवाना है। अब देखिए भी वेक्टर ए को बी की तरफ मूव करवाएंगे तो जो डायरेक्शन होगी, जो थंब है वो आपकी डायरेक्शन बताएगा इन दोनों वेक्टर्स की। बिल्कुल ऐसे करें, आप वेक्टर बी टेल पे रखें हैंड अपना और वेक्टर बी से ए की तरफ मूव करें इस तरह। तो वेक्टर बी से ए की तरफ मूव करने के लिए आपके पास थंब नीचे को आएगा, ये डायरेक्शन बता रहा है वेक्टर बी से ए की तरफ। इस तरह ए से बी को ये वाली डायरेक्शन होगी, बी से ये वाली डायरेक्शन होगी। तो एन क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बता रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर की। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है वो स्क्रू रूल मेथड। वो क्या होता है, वो आपने पेचकस देखा है, आपने पेचकस इनकी टेल पे रखना है। आपने पेचकस को टेल पे रखा, अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो वो पेच खुलेगा। देखिए भी आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो ये ऊपर को जाएगा इस तरह, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो ये पेच नीचे को आएगा। इसका मतलब क्लॉकवाइज बंद होता है, एंटी क्लॉकवाइज खुलता है। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पेज ऊपर को आएगा, इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर होगी। स्क्रू रूल मेथड सीख रहे हैं कि आपने पेचकस को इनकी टेल पे रखना है। अब देखेंगे टेल पे रखा, अब आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से ये ऊपर को आएगा पेज, इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है इस तरह एंटी क्लॉकवाइज से। अब देखिए आपने वही पेचकस को आपने टेल पे रखना है और आपने क्लॉकवाइज मूव करना है। तो क्लॉकवाइज मूव करने से क्या होगा, पेज अंदर को जाएगा, नीचे को आएगा, इसका मतलब है कि वो नीचे को डायरेक्शन बताएगा। तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने जो कुछ सीखा वो दोबारा हम रिवाइज करेंगे। हमने सीखा कि वेक्टर क्या है। वेक्टर वो चीज है जिसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, दो चीजें होती हैं इसमें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। उसके बाद हम सीखा स्केलर क्या है। स्टूडेंट्स, स्केलर वो चीज होती है जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, मकदार होती है, वैल्यू होती है। उसके बाद हमने सीखा कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीपल करने से क्या आता है। तो याद रखना, स्केलर को वेक्टर से मल्टीपल करने से स्टूडेंट्स वेक्टर आता है। वो हमने रिलेशन पढ़ा था F इज इक्वल टू MA। F क्या है, वेक्टर है। इस तरह मैंने एग्जांपल भी आपको बताई है। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा, जब दो वेक्टर को मल्टीपल करने से स्केलर आए, कोई वैल्यू आए, कोई मैग्नीट्यूड फॉर्म आए, तो उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। उसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने दो बातें इसमें बताई थी, cos थीटा आए या डॉट प्रोडक्ट आए उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट, जब हम दो वेक्टर को मल्टीपल करें तो वेक्टर ही आए, मैग्नीट्यूड फॉर्म भी हो और डायरेक्शन भी हो। इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वो होता है वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म आए तो उसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसकी डायरेक्शन हमने निकाली है राइट हैंड थंब रूल से। ए से बी की तरफ गए तो अपवर्ड, बी से की तरफ गए तो डाउनवर्ड। दूसरा मेथड पढ़ा था स्क्रू रूल मेथड, आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऊपर को आएगा पेज, आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नीचे को जाएगा। इसका मतलब ऊपर को अपवर्ड डायरेक्शन बता रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डाउनवर्ड डायरेक्शन बता रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर भी फिर भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, तो आप मुझसे नीचे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।